Assalamualaikum. Welcome to Tarixa Private Limited Software named AV और Inventory। और ये हमारा इस पूरे सॉफ्टवेयर का लास्ट वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, वो होता है सेल मॉड्यूल। बेसिकली हम इसे ओपन कर लेते हैं, सेल रिटर्न एंड कोटेशंस। ये सेल रिटर्न एंड कोटेशन हम इसे ओपन कर लेते हैं सेल के मेन्यू में जो हमारे पास ओपन है। जब हम चीज़ें बल्क में सेल आउट करते हैं तो हम यूज़ करते हैं सेल मॉड्यूल। जब हम चीज़ें बल्क में सेल आउट कर रहे होते हैं तब हम यूज़ करते हैं सेल मॉड्यूल, और हम यूज़ उसके लिए पीओएस मॉड्यूल भी कर सकते हैं। लेकिन पीओएस मॉड्यूल में हम टैक्सेस वगैरह, डिस्काउंट वगैरह, ये सारी चीज़ें, वारंटी रिकॉर्ड, उसके सीरियल नंबर्स, ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं कर सकते हैं। पीओ नंबर, डीसी नंबर, उसका ले जाने वाला कौन है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सारी चीज़ें मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ये हम सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं अपने सेल मॉड्यूल के अंदर। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक क्लाइंट है, डेट सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले आज की डेट है, इसकी ड्यू डेट, ये कब तक जा सकती है, किस तक इसको जाना चाहिए लाजमी। और मैं यहाँ से क्लाइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ आज़म। डिलीवरी चालान नंबर, डिलीवरी चालान डीसी कहते हैं, डिलीवरी चालान नंबर यानी जो व्हीकल इसको लेके जा रहा है उसके पेपर पे जो वेयर हाउस से निकल रहा है, ये उस वक्त पुट होगा आपके वेयर हाउस से जनरेट होता है। मैंने जनरेट कर दिया मैनुअली। पीओ नंबर, परचेज ऑर्डर नंबर, यानी जिस क्लाइंट को हम ये बेच रहे हैं उसने जो परचेजिंग ऑर्डर दी थी हमें, पीओ नंबर उसके वो क्या है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। पेमेंट फ्रॉम इसकी क्या है, कैश है, क्रेडिट है, वो यहाँ पे देंगे। इसे ले जाने वाला कौन है, कौन इसकी पेमेंट रिसीव करेगा, वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। फ़िलहाल मैं नो सेल्स में दे रहा हूँ। कस्टमर का नाम क्या है, ये कस्टमर का नाम बेसिकली यहाँ पे पुट हो जाएगा, AZAM, आज़म। कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, सिंपल क्लिक करना और वो आपको ये बता देगा। पीओ डेट, परचेज ऑर्डर किस डेट को जनरेट हुआ था, मैंने कहा 18th ऑफ द जून। व्हीकल नंबर, कौन से व्हीकल इसे लेके जा रहा है, वो नंबर आपने यहाँ पे पुट कर देना है। व्हीकल नंबर आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इनवॉइस स्टेटस क्या है, सेंड है, नॉट सेंड है, जा चुका है या नहीं जा चुका है, मैंने कह दिया सेंड। अब आपने यहाँ पे प्रोडक्ट देना है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट दे दें। इसके सीरियल नंबर्स क्या हैं, सीरियल नंबर आप मेंशन कर सकते हैं। इसकी वारंटी मेंशन कर सकते हैं। इसकी सेल प्राइस अगर चेंज करना चाहे आप एट अ टाइम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कोई डिस्काउंट अगर आप देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं। इसकी टीपी वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। बेसिकली ये मॉड्यूल होता है जो आप दे रहे होते हैं, बल्क क्वांटिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। इसकी टीपी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं यहीं से। प्रिंट, प्रिंट एंड प्रिंट। कोई टैक्स लग रहा है, कोई फर्दर टैक्स है तो वो आप यहाँ से देंगे। तो इसके ऊपर टोटल क्वांटिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ़ आइटम ये आपको दे रहा है। टोटल क्वांटिटी आप शो करें कि मैं इसकी क्वांटिटी कितनी है, 15, 51 मैंने ऐड करवा ली है, 52, 96 एंड 69। ये क्वांटिटी, इस क्वांटिटी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ये बिल है हमारे पास जो कि जनरेट होगा अभी। सेव सेल के ऊपर मैंने क्लिक किया है। इससे पहले जिस तरह हमारे पास परचेज़ के मॉड्यूल में यहाँ पे एक ऑप्शन होता था अपडेट प्राइस, उसी तरह यहाँ पे एक ऑप्शन है सेल टाइप। डमी सेल है या रियल स्टॉक इम्पैक्ट पड़ना चाहिए कि ये जा चुका, अगर तो ये जा चुका तो इसके स्टॉक पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर तो ये अब तक नहीं किया तो आप इसे डमी रख सकते हैं और बाद में एडिट करके इसको रियल स्टॉक इम्पैक्ट करवा सकते हैं। सेव सेल मैंने किया है। इस सेल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। सेल जो है सेव हो चुकी है। देखने के लिए व्यू रिकॉर्ड्स में जाता हूँ, मैं कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ।
इनवॉइस स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद मैं सर्च करवा दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आ चुका है, प्रिंट डिलीवरी चलान। ये डिलीवरी चलान इसकी प्रिंट हो चुकी है यहाँ से, और ये अब रेडी टू गो है। ये इसका इफ़ेक्ट कहाँ पे पड़ेगा? इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके पास सेल रिपोर्ट में। इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा स्टॉक के ऊपर, क्योंकि सेल हो चुका है तो स्टॉक कम हो चुका है। इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा कस्टमर के लेजर पे। कस्टमर ने परचेज़ की, उसकी क्रेडिट बढ़ चुकी है। अब आपने क्या करना है, उस कस्टमर से रिसीव फ्रॉम कस्टमर भी करवाना है। ये था हमारे पास सेल मॉड्यूल। उसके बाद क्या है, सेल रिटर्न मॉड्यूल। सेल रिटर्न मॉड्यूल सेम उसी तरह काम करता है जिस तरह परचेज रिटर्न हम जब करते हैं तो स्टॉक हमारा कम हो जाता है, क्योंकि हमारी परचेज की हुई सामान रिटर्न हो जाती है वेंडर को। सेल रिटर्न जब होती है तो क्लाइंट हमें रिटर्न करता है, क्योंकि वो डैमेज होता है किसी भी वजह से, तो हमारा स्टॉक बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पास क्लाइंट से सामान प्रोडक्ट वापस आ चुका है। मैंने यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट करना है। आज़म कस्टमर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये इसे हमने कौन सी प्रोडक्ट यहाँ में रिटर्न करना है वो हमें यहाँ पे पुट करवा देना है। हमने इसे ये आइटम, ये जो प्रोडक्ट है माउस 88 2000, लास्ट टाइम 64 क्वांटिटी में सेल किया था। चेक करने के लिए प्रिंट डीसी करवाता हूँ और देख लेता हूँ। ये माउस 68 69 स्टॉक अवेलेबल हमारे पास 64 है। ये रिटर्न्स कितने करेगा हमें, उसकी क्वांटिटी हमने यहाँ पे दे देनी है। हमने दे दिया है 64, हमें इसने रिटर्न कर चुका है। स्टॉक अवेलेबल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ -64 है। स्टॉक बैलेंस करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, 64 जो है रिटर्न ले लूँगा इससे। सेव सेल रिटर्न करवा दिया है मैंने। व्यू रिकॉर्ड्स में जाता हूँ, सर्च करवाता हूँ, और जैसे कि आप देख सकते हैं आज़म की एक एंट्री यहाँ पे पास हुई हुई है थ्रू एडमिन, और रिटर्न इसकी यहाँ पे 64 क्वांटिटी की आ रही है। अब आज़म का हम लेजर चेक कर लेते हैं। व्यू रिकॉर्ड्स कस्टमर रिपोर्ट में जाता हूँ मैं, और यहाँ से रिपोर्ट में चेक करता हूँ आज़म की, और ये मुझे बता रहा है यहाँ पे सेल रिटर्न की इनवॉइस भी पास हुई है, सेल की भी इनवॉइस पास हुई है, और इसका क्लोजिंग बैलेंस जो अब हो चुका है वो हो चुका है 3,40,270 रुपीज़। हमने इनसे रिसीव करने हैं इस क्लाइंट से। सेल के अंदर हमारे पास जो 3 मॉड्यूल थे उनमें से हमने 2 डिस्कस कर लिए, एक सेल और एक सेल रिटर्न। सेल करेंगे स्टॉक कम हो जाएगा, सेल रिटर्न करेंगे स्टॉक इंक्रीज़ हो जाएगा। वेरीफाई करने के लिए आप दोबारा से जाएं प्रोडक्ट हिस्ट्री रिपोर्ट के अंदर। स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो हमने सारी जगह यूज़ किया है मैं उसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, सर्च करवाता हूँ एक पर्टिकुलर डेट रेंज के अंदर, तो ये मुझे उसके हवाले से इन्फॉर्म कर देगा। सबसे पहले हमने क्या किया था, परचेज़ किए थे 15, उसके बाद हमने फिर एक 69 हमने सेल किया, फिर एक और एक सेल कर लिया 70, फिर एक और एक सेल -71, फिर हमने क्या किया, सेल रिटर्न करवा दिया 64 की, -7 हो चुका है ये अब। फिर हमने परचेज़ भी रिटर्न करवा दिया, और उसके बाद हमने डैमेजेस भी रिटर्न करवा दिए। क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो है। कस्टमर के लेजर पे भी इफ़ेक्ट आ चुका है। अब हमारे पास क्या है, सेल के मॉड्यूल में सेल एंड सेल रिटर्न हमने डिस्कस कर लिया है। लास्ट हमारे पास है कोटेशन। इस सॉफ्टवेयर का आखिरी मॉड्यूल कोटेशन बेसिकली क्या होता क्या है, फ़र्ज़ करें आपके मार्ट है, आपकी शॉप है, या आपकी साइड बिजनेस है, उसमें कोई आपसे पूछता है कि मुझे ये प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल है, ये प्रोडक्ट्स इतनी इतनी क्वांटिटी में चाहिए, तो आप मुझे इसका एक ओवरव्यू दे दें, एक एस्टीमेट प्रोवाइड कर दें। बेसिकली उसे हम कहते हैं कोटेशन। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली डेट मेंशन कर दें, कस्टमर कौन है कस्टमर का नाम सेलेक्ट करें, ये कोटेशन कौन दे रहा है, डिलीवरी चालान क्या होगा, इसकी कोटेशन टाइप क्या होगी, अप्रूव है, डन है, कैंसिल है,
पेंडिंग कोटेशन मैंने सेलेक्ट कर लिया है। वैलिड टिल यानी कि कब तक की कोटेशन जो है काम करेगी, इसके बाद हो सकता है प्राइस वगैरह चेंज हो जाए। प्रोडक्ट वगैरह सेलेक्ट कर लें आप, और इसकी प्राइस मैं क्या दे रहा हूँ उसे, उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी वो मैंने दे दिया है यहाँ पे 210 रुपीज़, 210 रुपीज़ का मैं इसे सेल कर रहा हूँ, और तो मैं इसे डिस्काउंट दे देता हूँ 200 रुपीज़ का। क्वांटिटी 10। रिक्वेस्ट प्रोडक्ट की यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे देंगे और सेव कोटेशन करवा देंगे। व्यू रिकॉर्ड्स में जाता हूँ, हिस्ट्री चेक करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक कोटेशन आ रही है आज़म टेस्टिंग के हवाले से, और ये कोटेशन हमारे पास रेडी हो चुकी है। हमने इस पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को अब तक डिस्कस कर लिया है। प्रोडक्ट, वेंडर, क्लाइंट, सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, पे टू वेंडर, रिसीव फ्रॉम वेंडर, receive from client, pay to client, receive for client through invoice, receive for client all over, employees, employee attendance, leave, making salaries of employees, product history report, all kinds of report we discuss in the software, even HRMS, bank transaction, transaction and transfer, withdraw, deposit, cash register report, POS reports, सारी की सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डिस्कस कर ली है। थैंक यू।